और यहाँ पर युग प्रधान आचार्य श्री महासुंदर जी के सुशिष्य मुनि श्री विनीत कुमार जी, मुनि श्री पुनीत कुमार जी विराजित हैं। और आज मैं उनके साथ में धर्म सवाल परिचर्चा करने जा रहा हूँ। पूज्यवर हमें ये बताएं कि जो युवा पीढ़ी का पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा लगाव है और वो धर्म से विमुख होती जा रही है, तो इसका क्या कारण है? पहला तो ये जवाब है कि हमारी युवा पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति में ढकेला किसने? उनको उस चीज में इंटरेस्ट किसने ले लिया? तो इसका प्राय जवाब आता है कि बच्चों के माँ पिताजी जो होते हैं उन्होंने उनको दिया। वही जिम्मेवार है। वो जिम्मेदार है। हाँ। तो अब वो जिम्मेदार है तो बच्चों की गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बच्चा कुछ भी करता है, आज जैसे जैन धर्म में कई जगह पाठशाला चलती है, कई जगह ज्ञानशाला चलती है, हम लोग प्रेरणा देते हैं आप उनको भेजो। तो आप लोग क्या करें? हमारे बच्चे के पास टाइम नहीं है। टाइम होते हुए कहते टाइम नहीं, और फिर आप उसको दूसरी क्लास में भेजते हो, डांस क्लास, स्पोकिंग क्लास, सब कुछ करते हो, पर धर्म के मामले में आप उसको जीरो रखते हो। और जब एक उम्र आती है बच्चे की, बच्चे बड़े हो जाते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि मेरा बच्चा गलत लाइन पर चला गया। बच्चा कभी गलत लाइन पर नहीं जाता, बच्चे को गलत लाइन पर डाला जाता है, और वो जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। अगर प्रारंभ से माँ बाप सोचे समझे, आज ताजा उदाहरण में आप लोग भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो हमारे माँ पिता ने संस्कार दिए पहले धर्म के। होता रहे कि आप चारित्रात में जहाँ विराजमान है वहाँ जाकर दर्शन करिए, सेवा करिए, उसके बाद में आपको नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा। तो उन्होंने हमें संस्कार दिए, तो इसलिए हम आगे बढ़े। पर आज आपने उनको वो संस्कार नहीं दिए, नहीं देने के कारण बच्चे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए। मतलब आपका कहना है कि अच्छे संस्कार दिए जाते तो वो धर्म की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। पर अभी ऐसा भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बात कि हम लोग 90s की वह पीढ़ी है जिसमें हमने सब कुछ देखा है। बच्चे का बचपना देखा हमने, युवक में आए तो जवानी देखी, और बूढ़े का बुढ़ापा भी देखा। आजकल के बच्चे किसने ये देखा? हमने हमारे घर से बाहर निकल के सब कुछ अनुभव किया, सर्दी गर्मी वर्षा सब कुछ। आजकल का बच्चा नहीं करता। हमने आज अगर हमें कह देगा आप अपने गांव की गलियों में जाओ तो हमें सब पहचानते हैं, हम गलियों को पहचानते हैं, पर बच्चे किसको पहचानते हैं बताइए? किसी को नहीं। ये गलती किसकी? माँ बाप। आपके प्रश्न का सबसे बड़ा जवाब तो यही है कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों को सत्य संस्कार सही संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे तो फिर बच्चे, जहाँ ढालोगे वो ढल जाएगा। कुम्हार जैसे मिट्टी को आकार देता है, आकार देने के बाद उसको पकाता है, फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता इसको दूसरा ढालो। तो वही चीज। तो अपन दूसरे सवाल, मैं भी काफ़ी मतलब धर्म की धारा से जुड़ा हुआ हूँ, और सभी पंथों में मैंने आज दिन तक पत्रकारिता के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, जहाँ भी जो मेरे को सीखने को मिला तो मैंने सीखा भी है। लेकिन मेरा एक ही कन्फ्यूजन है कि जैन धर्म है या जैन जाति है, इस कन्फ्यूजन को लेकर मैं आज व्याख्या ये चाहता हूँ कि जैन धर्म की महत्ता क्या है और जैन होने का तात्पर्य क्या है? मूलतः जैन वो होता है जो जिन भगवान वीतराग प्रभु की आज्ञा में चलता है, वो होता है जैन। अब आपका प्रश्न है कि जैन धर्म है या जैन जाति है? जैन जाति नहीं है, सही बात। ये धर्म है। और पुराने हमारे शास्त्रों में उठा के देखा जाए तो वहां जैन शब्द कहीं नहीं आता, नहीं। श्रवण धर्म, श्रामणीय धर्म ये आता है। जैन फिर हमने इसको डेवलप किया, जिन भगवान की आज्ञा में चलने वाला जैन।
ठीक है। अब आज की परिवेश में, आज की परिस्थिति में देखा जाए, हर कोई अपना सरनेम लिखता है, जाति लिखता है। तो जो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू होता है, तो क्या हिंदू धर्म है या हिंदू जाति है? हिंदू धर्म, हिंदू धर्म है, हिंदू जाति नहीं है। तो इसी तरह जैन धर्म है, जैन जाति नहीं है। हम हमारा कॉलम बढ़ते हैं जैन, ताकि हमारी मेजोरिटी सबको दिखे कि हम जैनी है। कुछ लोगों ने उसको जाति बना दिया। जाति ये नहीं है, जाति आपकी और बहुत कुछ हो सकती है, पर जैन मूलतः धर्म। अब रही बात कि ये धर्म कैसे, जैसे कि भगवान महावीर का शासन का चल रहा, हम उनके अनुयायी है, हम उनके श्रावक है, साधु है, तो उन्होंने साधुओं के लिए जो नियम बनाए, 5 महाव्रत, 5 स्मृति, 3 गुप्ति, अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी जो अखंड आराधना करता है, सर्वथा त्याग करता है, वह साधु की कैटेगरी। श्रावक के लिए कहा गया कि 12 व्रतों का धारण करना है। 12 व्रतों में क्या होता है कि कुछ आपको खुलावट है, आपकी सीमा कर देंगे कि आप इतनी सीमा से आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये जो फॉलो करता है वह जैन होता है। और भगवान महावीर ने जैसे कहा कि त्याग धर्म, भोग अधर्म, भगवान की आज्ञा में चलना धर्म, आज्ञा से बाहर चलना अधर्म, अहिंसा में धर्म, हिंसा में अधर्म। तो ये सब भगवान महावीर ने बताया, उसको फॉलो करो तो सही मायने में जैन की परिभाषा जनता को दे सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल नहीं तो मुश्किल। हाँ, क्योंकि ये अश्म जश्म वाली स्थिति थी, आज दिन तक किसी को पता नहीं था। तो हमें भी आज इस व्याख्या से पता चला कि हम जैन धर्म से हैं, जैन जाति से हैं। हाँ, तो तीसरा मेरा ये सवाल है कि जहाँ भी अपन जाते हैं, कोई भी पंथ समुदाय हो, तो वहाँ पे अक्सर धर्म के नाम पर जो आडंबर का बोलबाला चल रहा है, और लोग कुछ कहते हैं संत के हम आडंबर रहित धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये तो बस श्रावक श्राविकाओं की मंशा है और उसके अनुरूप हम चलते हैं। तो हमें ये इसमें भिन्नता बताइए आप, क्या आडंबर के बिना धर्म नहीं किया जा सकता? इससे पहले आपके प्रश्न का मैंने जवाब दिया था कि त्याग धर्म, भोग अधर्म। करेक्ट। अब आप खुद समझ लीजिए कि आडंबर सहित धर्म है, आडंबर रहित धर्म। पर आजकल की आम पब्लिक की मानसिकता हो गई कि जहाँ ज्यादा दिखावा होता है वो वहां ज्यादा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। आप देख लीजिए, कई कई जगह देखते हैं कि मंदिरों की इतनी सजावट होती है, हाँ। बहुत सारी चीजें होती है, हाँ। ढोल डमके होते हैं, हाथी घोड़े आते हैं, बरघोड़े निकलते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जब त्याग का काम आता है कि लोग पीछे सरक जाते हैं। पीछे सरक जाते। तो लोग जिस चीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, कुछ एक साधु भगवंत है वो उनको इसके द्वारा धर्म में जोड़ रहे हैं, और कुछ अपना प्रयत्न कर रहे हैं कि वो त्याग के माध्यम से लोगों को धर्म में जोड़े। मूलतः बात वही है कि त्याग धर्म, भोग धर्म। तो आडंबर रहित जो क्रिया है वो धर्म। बिल्कुल। बाकी आप खुद समझदार है, हाँ। समझ जाए क्या है। तो मतलब ये आपने जो कहा है, सवाल बिल्कुल मेरा सही था, और आपका जवाब भी उत्तर मुझे मिला वो सही था। तो लोगों की जो समझने की सोच है वो अलग है। दिखावा अगर धर्म में बंद हो जाए तो सच्चा धर्म हो सकता है। आगे का मेरा सवाल ये था कि मैंने कुछ अनुभव भी किया है, और जब मर्यादा में तो सच्चा धर्म हो सकता है। आगे का मेरा सवाल ये था कि मैंने कुछ अनुभव भी किया है, और जब मर्यादा महोत्सव हुआ था तो मुझे दर्शन करने का लाभ भी मिला है। तो ये कहा जाता है कि एक पंथ एक संप्रदाय, फिर भी इतना आडंबर क्यों हो रहा है? देखिए, तेरा पंथ की, मुझे इस बात की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और मैं इस बातों से नहीं मतलब कहना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब एक पंथ एक समुदाय की बात, एक आचार्य की बात आती है, तो मैंने अपने आंखों देखा हाल देखा है कि जितना आडंबर जहाँ होता है वहाँ कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। तो क्या ये धर्म से? आप ये बताइए कि आडंबर आप किसको कहेंगे? जो दिखावा होता है ज्यादा धर्म के। पहली बात तो ये कि आडंबर हम किसको कहते हैं? आपने कहा जो दिखावा होता है। अब दिखावा क्या होता है
फूलों की सजावट हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, हाँ, वो अनावश्यक हो गई। हाँ। अब दूसरी होती है कि एक आचार्य की धर्म सभा आयोजित होती है, उसमें सैकड़ों पब्लिक आती है, सही, हजारों लोग आते हैं, सही, तो उसमें अगर उनको बैठने की व्यवस्था न दी जाए, सही, बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था न दी जाए, सोने उठने की व्यवस्था न दी जाए, तो फिर स्वाभाविक अव्यवस्था होती है। अव्यवस्था होती है, और जिस मकसद से वो लोग आते हैं वो उनका पूरा नहीं होता। नहीं होता है। तो कुछ न कुछ आप लोगों को सुविधा दोगे तो तब लोग लोग आपसे जुड़ेंगे। जुड़े। तो कई जगह हमने देखा कि बड़े पंडाल भी बनाने पड़ते हैं, हाँ। बहुत सारे कमरे भी बनाने पड़ते हैं रहने के लिए, तो वो आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप दूर से आ रहे हो, आप अपनी थकान मिटाओ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पूज्यवर ने कहा कि जहाँ भव्यता होती है तो भव्यता का भी होना स्वाभाविक होता है, और जहाँ दिव्यता होती है तो दिव्यता का भी होना स्वाभाविक होता है। ये अपने आप में अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी कहते हैं कि भव्यता में दिव्यता आनी चाहिए और दिव्यता में भव्यता नहीं होनी चाहिए, तो इस बात को लेकर हमें अपने आप को सोचना होगा। हाँ, पर एक चीज है, अनावश्यक आडंबर कहीं नहीं होना। बिल्कुल सत्य। अनावश्यक मतलब जिस चीज की आवश्यकता है वो करिए आप, हाँ, बाकी की नहीं। आप ये देखिए कि हम हमारे भाई को सहयोग नहीं दे रहे और हम दूसरी जगह सहयोग दे रहे हैं, तो वो अनावश्यक है, आवश्यक है? अनावश्यक हो गया। बिल्कुल। आपके घर के सामने अगर कोई आता है और आप उसको धिक्कार के भेज देते हो, आपका सगा भाई है, धिक्कार के भेज देते हो, और जो आपका बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाता है वो आप देते हो, क्या ये सही है गलत है? अब ये आपको सोचना है। बिल्कुल। आवश्यक और अनावश्यक, ये आडंबर है, वो अनावश्यक होता है। श्रावकों की मूलभूत सुविधा देनी ये आवश्यक है। जैसे पूज्यवर ने बताया कि आप अपने आप में सोच सकते हैं कि जहाँ पर जो बताया गया भव्यता और दिव्यता के बारे में, तो अपने आप को अपने को सोचना है, और इसमें जो भी अपना कंफ्यूजन है तो उसको अपने को धर्म के माध्यम से दूर करना है। ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि ऐसा ये आडंबर में आता है, वो अपने आप को सोच के लेना होगा। स्व विवेक, हाँ, खुद के विवेक अनुसार। हाँ, खुद के विवेक के अनुसार।